गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इन्फ्लोरेंस को पढ़ा था, जो एनसीईआरटी का टॉपिक है। आज हम लोग इन्फ्लोरेंस के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है द फ्लावर, उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि कल जब हम लोगों ने इन्फ्लोरेंस पढ़ा था तो उसमें भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि फ्लावर से ही रिलेटेड चीज़ें थी। तो यहाँ पर द फ्लावर में भी फ्लावर से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो देखते हैं द फ्लावर में क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब क्या हुआ कि वो एक रिप्रोडक्टिव आर्गन की तरह काम करता है। कौन? फ्लावर। किसका? एंजियोस्पर्म का। और कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? देखिए आगे लिखा है, इट इज मीट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावर की मदद से वो क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। आगे चलते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? आप जानते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका वेजिटेटिव होता है, दूसरा एसेक्सुअल होता है और तीसरा सेक्सुअल होता है। जो इससे मोस्ट एडवांस टाइप का है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे प्लांटों में भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप क्या जानते हैं? आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई बॉडी पार्ट मेन प्लांट बॉडी से या किसी ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। एसेक्सुअल में क्या होता है कि कोई सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन करके बाय स्पोर्स नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन कर देता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गन से मेल और फीमेल गैमिट बनेंगे और वो गैमिट फ्यूजन करेंगे, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो प्लांट के केस में एम्ब्रियो बनने के बाद सीड फ्रूट्स बनेंगे और ह्यूमन का केस होगा तो एम्ब्रियो के बाद बच्चे बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो फ्लावर्स हैं अरेंज सक्सेसफुली ऑन द स्वेलन इन। ये जो फ्लावर हैं ये सक्सेसफुली यानी एक के बाद एक कहां पर अरेंज होते हैं? स्वेलन एंड पर। अब ये स्वेलन एंड क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, सपोज करिए ये कोई फ्लावर है, तो जो फ्लावर है उसके यहाँ जहां से एक ये ऐसे स्टाल्क लगी होती है फ्लावर से, उसके यहाँ एंड पर स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। उस फूले हुए स्ट्रक्चर को या स्वेलन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? थैलमस कहते हैं। तो कहां पे लगे होते हैं ये फ्लावर्स? सक्सेसफुली स्वेलिन एंड पर। और उस स्वेलिन एंड को हम लोग क्या बोलेंगे? थैलमस। देखिए आगे लिखा भी हुआ, तो थैलमस भी कहते हैं और रिसेप्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, अब इस थैलमस से जो ये स्टाल्क लगी हुई है उसे हम लोग पेडिसिल कहेंगे। क्या कहेंगे? पेडिसिल कहेंगे। तो ये थैलमस हो गया और इससे जो स्टाल्क या डंडी लगी रहती है फ्लावर से उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसिल कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स। जो फ्लावर्स होते हैं उनमें फोर डिफरेंट, सिमिलर नहीं डिफरेंट, क्योंकि नीट में इसे डाल देगा 4 सिमिलर वॉल्स। तो 4 सिमिलर वॉल्स नहीं होते हैं, 4 डिफरेंट वॉल्स होते हैं। वॉल्स का मतलब होता है चक्र या पंख या भाग। तो जो फ्लावर्स हैं उसमें 4 चक्र होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं।
वो कौन कौन से हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गायनोसियम। फिर से एक बार देख लीजिए, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गायनोसियम। तो ये 4 वाल्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे या पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज आएगी, के लिखा मिलेगा, सी लिखा मिलेगा, ए मिलेगा, जी मिलेगा, पी मिलेगा, तो ये सब चीजें लिखा फ्लोरल फार्मूले में लिखा मिलता है। तो लोग जब नहीं समझ पाते हैं कि ये ए का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, या के का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, वहां पे 2+2 करके या 1+2 करके या 2 करके ऐसे लिखा रहता है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसका रीजन मेन यही है कि वो ये बेसिक चीजों को अच्छे से समझे नहीं हुए हैं। तो कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गायनोसियम, जो कैलिक्स है उसे के से रिप्रेजेंट करेंगे, जो करोला है उसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो एंडोसियम है उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो गायनोसियम है उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ये जो कैलिक्स है और जो करोला है, इसे एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये एकेडमिक में भी काम करेगा, जो 11th में बच्चे हैं, और स्पेशली नीट के लिए तो है ही है। और दूसरी बात, कोई मैं चीज बाहर की नहीं पढ़ा रहा हूं, जो है वो पूरी एनसीईआरटी का ही है, और एनसीईआरटी का ही नीट में आता है। तो आगे चलते हैं। तो जो कैलिक्स और करोला है उसे हम लोग एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब ये कैलिक्स और करोला कैसे होते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं, आपने ये जो थैलमस है, इसी थैलमस से ऐसे लगी हरी ग्रीन कलर की कुछ पंखुड़ियां देखी होंगी जो थैलमस को सराउंड करती हैं, उसे ही हम लोग कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। और ये जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का उसे करोला कहते हैं। तो जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम लोग करोला कहेंगे, और जो ग्रीन वाला पार्ट थैलमस से लगा होता है, ऐसे सराउंड करता है चक्र बना करके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहते हैं। आगे चलते हैं। फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे एंडोसियम कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे गायनोसियम कहते हैं। क्या कहेंगे, गायनोसियम। ये दोनों ही पार्ट को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। एंडोसियम की जो यूनिट होगी वो स्टैमेन होगी, और गायनोसियम की जो यूनिट होती है उसे कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट एक लिखा हुआ है, ये जो कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गायनोसियम है, इसके बारे में डिटेल एंजियोस्पर्मिक रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 12th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में इस चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे मार्फोलॉजी में ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है, और यहाँ पे नीचे लिखा भी है इंपॉर्टेंट। नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि some flower, calyx and corolla are not distinguished या not distinct termed as perianth। अब ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो कैलिक्स है और करोला है वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते हैं कि वो कैलिक्स है कि करोला है। मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कैलिक्स है कि करोला है। ओके, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या टर्म देते हैं, पेरियंथ कहते हैं, और एग्जाम्पल में लिखा हुआ है लिली। तो याद रखिएगा इसको, और एग्जाम में एक्सेप्शंस ही आते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा टॉपिक है द फ्लावर में टाइप ऑफ फ्लावर्स।
टाइप ऑफ फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो जो फ्लावर होते हैं या प्लांट जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो बाइसेक्सुअल होते हैं, दूसरा यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल होता है, यहाँ पे देखिए हमने ये गोला बना के ऊपर की ओर एरो ले गए हैं, तो ये मेल को दर्शाता है, और ये जो गोला बना के नीचे प्लस का हमने मार्क लेके आया है, ये फीमेल का है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर में। ठीक है, तो आप चाहे तो ब्रैकेट पे यहाँ मेल लिख भी सकते हैं और यहाँ पे फीमेल लिख सकते हैं। तो जब मेल और फीमेल एक साथ फ्लावर में रहते हैं, ये देखिए हमने साथ लिखा भी है फ्लावर में, तब ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, चाहे जो आप कहिए। उसके बाद यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उनमें या तो मेल होगा या फिर फीमेल, यानी अलग अलग। मेल अलग फ्लावर में होगा और फीमेल जो होगी वो अलग फ्लावर में होगी। समझ रहे हैं? यानी हम क्या कह सकते हैं, मेल की यूनिट क्या थी, एंड्रोसियम। यहाँ पे मेल को क्या 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 कहा जाता है फ्लावर्स में, एंड्रोसियम। और फ्लावर फीमेल को क्या बोलेंगे, गाइनोसियम कहेंगे। तो जो एंड्रोसियम है उसकी यूनिट क्या है, स्टेमेन है, और गाइनोसियम की यूनिट कार्पेल या पिस्टिल। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि स्टेमेन और कार्पेल अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स या ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। ओके, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हाँ, एक और बात, ये जो बाइसेक्सुअल है, जब हम लोग फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे किसी भी फैमिली का, तो उस फैमिली में आपको कुछ मार्क कहीं कहीं पे ऐसे लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे ऐसा लिखे मिलेगा, और कहीं कहीं पर ऐसा मिलेगा। तो जब ऐसा लिखा मिले तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लावर है या प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल एक साथ है। और जब केवल अकेले केवल यही लिखा रहे या फिर ये लिखा रहे तो इसका मतलब वो फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल के लिए इस मार्क का यूज किया जाता है, और यूनिसेक्सुअल के लिए तो ये लिखा जाएगा अगर मेल की बात की जा रही है, और फीमेल की बात की जा रही है तो ये लिखा जाता है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सिमेट्री वर्ड आई हुई है। इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये टर्म से भरी हुई है। और आज का जो टॉपिक है वो टर्म से ही स्टार्ट चल रहे हैं, और यहाँ पे टर्म्स की लगातार बातें चलती रहेंगी आगे लेक्चरों में भी। और उन टर्म्स को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक फैमिली के जो फ्लोरल फार्मूला होते हैं वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सिमेट्री। सबसे पहले सिमेट्री हम लोग एनिमल में भी पढ़ते हैं, तो फ्लावर्स में भी सिमेट्री होती है। लेकिन पहले सिमेट्री की डेफिनेशन को हम समझते हैं, सिमेट्री होती क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं द स्टेट ऑफ हैविंग टू हाफ दैट मैच अदर एग्जैक्टली इन साइज, शेप एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ्लावर का कोई ऐसा मतलब कोई फ्लावर ऐसा है जिसको हम एग्जैक्टली, जैसे मान लीजिए कोई ये फ्लावर है, इसको बाहर से ऐसे डाइसेक्ट करना चाहे या ऐसे करना चाहे, बाइसेक्ट करना चाहे, तो जब हम उसको करें, बाइसेक्ट करें, तब हमें ये पता होना चाहिए कि वो इक्वल पार्ट में दोनों पार्ट बट रहे हैं या नहीं डिवाइड हो रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं? फिर से देखिए, यदि कोई ऐसा फ्लावर हो और उसको हम ऐसे काटें, और काटने के बाद दोनों पार्ट जो कटे हुए पार्ट्स हैं उनके दोनों हाफ इक्वल शेप और साइज में होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर है, इसको हमने कहीं से भी काटा तो ये हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से इसको देख लीजिए, द स्टेट ऑफ हैविंग
टू हाफ, मतलब सिमेट्री क्या होती है कि किसी फ्लावर को उसको दो भाग में बांट देता है, डिवाइड कर देता है, और दोनों जो हाफ पार्ट होते हैं वो एग्जैक्टली साइज शेप में क्या होंगे बेटा, सिमिलर होते हैं। वो लाइन छोड़ के सिमिलर होते हैं, समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। अब ये जो सिमेट्री है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड जाइगोमॉर्फिक, एंड थर्ड एसिमेट्रिक या इरेगुलर। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज हैं, जिससे पहला है एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको हम ये प्लस करके सर्कल कर देते हैं, तो एक्टिनोमॉर्फिक में को ऐसे डिनोट किया जाता है, और जाइगोमॉर्फिक को ऐसे जैसे डिवाइड का जो पार्ट होता है ऐसे डिनोट किया जाता है। और ये आपका एसिमेट्रिक है, इरेगुलर। तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी डेफिनेशन विथ एग्जांपल देखते हैं। ये जो सिमेट्री हमने आपको बताई, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। अब यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि कोई भी फ्लावर हो, उस फ्लावर को कहीं से भी आप बाहर से काटते हुए आइए, सेंटर से होते हुए काट दीजिए। तो जब आप काटेंगे तो उसके 2 हाफ इक्वल पार्ट अगर बनते हैं तो उसे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे। फिर से सुनिए या समझिए, when a flower can be divided into 2 equal radial half in any radial plane, मतलब किसी भी प्लेन से अगर हम किसी फ्लावर को डिवाइड करें या काटें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। शर्त है कि सेंटर से हो के हम लोग को काटना है, ऐसे नहीं कि बगल से साइड से काट दिया, तब तो इक्वल हाफ पार्ट में बटेगा ही नहीं। तो हमको यहाँ पे शर्त दिया है कि आप कहीं से भी काटिए, सेंटर से होते हुए आपको जाना है। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं उनको आप बाहर से अंदर सेंटर से होते हुए कहीं से भी काटेंगे तो वो 2 हाफ इक्वल पार्ट में बट जाएंगे, कहीं से भी काटिए, कहीं से भी। तो इस प्रकार की सिमेट्री को, इस टाइप की सिमेट्री को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, यानी सरसों या पियरा जिसे आप लोग कहते हैं, धतूरा आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, या धतूर, और दूसरा क्या है, थर्ड क्या है, चिली, मिर्च। तो ये 3 एग्जाम्पल है, आपको याद रखने पड़ेंगे, जो किसके एग्जाम्पल हैं, एक्टिनोमॉर्फिक के हैं। दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब when it can be divided into 2 similar half only in one particular plane। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ये कह रहे हैं कि कोई फ्लावर हो उसको हम 2 हाफ इक्वल पार्ट में तो डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एक्टिनोमॉर्फिक में किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे शर्त रख दी गई है कि ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, यानी ऐसे वर्टिकल हमको उसको काटना होगा एक पर्टिकुलर प्लेन से, यानी एक फिक्स पोजीशन से। ये इनकी पोजीशन फिक्स होगी कि इनको इसी जगह से हम लोग काटेंगे तब ये हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। अदरवाइज अगर इनको अब हम लोग कहीं से भी काटें तो ये हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। ओके,
तो यहाँ भी दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, लेकिन उसके लिए शर्त रख दी गई है कि उसके लिए फिक्स लाइन होगी कि उसको हम वर्टिकल ही काट सकते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं काटेंगे। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में एनसीईआरटी में आपसे एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है, या फिर आपसे ये डेफिनेशन दे देता है, सीधे सीधे डेफिनेशन दे देता है और पूछता है कि इस टाइप का जो सिमेट्री है वो किससे मिलता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा मस्टर्ड, मक्टूबा, चिली, इस टाइप का जो सिमेट्री है वो पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया, इन चार में मिलता है। तो किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो इसके सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को भी आपको याद करना पड़ेगा। तो एक्टिनोमॉर्फिक को आप कहीं से भी काटें तो वो दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे और उसे इससे डिनोट किया जाएगा। ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा, वहां भी हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उसको हम वर्टिकल प्लेन से, यानी इस तरह से सीधे खड़े हुए पार्ट से ही काट सकते हैं, सेंट्रल से होते हुए, और अदरवाइज कहीं से नहीं। कि यहाँ अगर ऐसे काटेंगे तो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पे दूसरा पार्ट है, तो सिमिलर पार्ट दिखना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है। तो उसे हम लोग सिमेट्री कहेंगे, मतलब सिमेट्री का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। तीसरा है एसिमेट्रिक। तो बायोलॉजी में कहीं पर ए लग जाए तो उसका मतलब अब्सेंट होता है। बायोलॉजी में अगर किसी बायोलॉजिकल टर्म के पहले ज़्यादातर ए लग जाता है तो फिर वो उसका मतलब होता है अब्सेंट। और क्या अब्सेंट होना, जो आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिमेट्री लिखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एसिमेट्री, यानी यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, यानी कोई ऐसा फ्लावर होगा जिसको हम कहीं से भी उसको किसी भी जगह से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे फ्लावर्स को हम लोग एसिमेट्रिकल या इरेगुलर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय ओनली बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो मतलब हम चाहे जहाँ से इसको काटे, चाहे ऐसे काटे, तब भी हाफ इक्वल पार्ट में नहीं। इधर देखिए कुछ पार्ट है, इधर के कुछ पार्ट है, इधर से काटेंगे तब भी इक्वल नहीं कटेगा। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर अलग हो रहा है और यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग हो रहा है। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी फ्लावर को हम डिवाइड करें या बाहर से काटें तो कटे हुए जो हाफ पार्ट होंगे, सेमी पार्ट, वो एक दूसरे से सिमिलर होने चाहिए, हूबहू होना चाहिए। और वो सिमिलरिटी साइज को लेकर भी हो सकती है, शेप को लेकर भी हो सकती है, और भी चीजें हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में केवल इतना ही लिख रहा है। और इसका एग्जाम्पल दिया है वो क्या है, कैना। क्या है, कैना है। कैना देखे हैं, नहीं देखे हैं? मैं दिखाऊं पिक्चर, दिमाग में बता दे रहा हूँ, सोच लीजिए। बैजंती देखे हैं? बैजंती का जो फ्लावर है उसी को हम लोग कैनन कहते हैं या कैना कहते हैं। तो उसके फ्लावर को आप कहीं से भी काटेंगे तो वो दो इक्वल हाफ पार्ट में कभी डिवाइड नहीं होगा। तो उसमें जो सिमेट्री होती है बैजंती में, वो इरेगुलर, या उसी को हम लोग इरेगुलर या एसिमेट्रिक कहते हैं। ओके। हाँ, एक और बात, ये जो एक्टिनोमॉर्फिक है इसे हम लोग रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। जो जाइगोमॉर्फिक है इसे के लिए बाइलेटरल सिमेट्री का यूज़ किया जाता है। तो ये दो टर्म्स हैं जो की सिमिलर चीज़ भी बताती हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग का पार्ट है वो है फ्लोरल अपेंडेज या फ्लोरल अपेंडेजेस। तो फ्लोरल अपेंडेजेस क्या हैं, एनसीईआरटी में सिमेट्री के बाद दिया हुआ है
कि पेटल के बेसिस पे जो फ्लावर्स में पेटल्स होते हैं, पेटल्स का मतलब जो कलर्ड पार्ट होता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो वो रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये जो कलर्ड पार्ट होते हैं फ्लावर्स में, मान लीजिए ये पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल्स है, ये पेटल्स है, ये पेटल्स है, ठीक है। और ये पेटल्स क्या है बेटा, ये जो करोला होती है उसकी यूनिट होती है। जैसे ये पूरा जो ये पार्ट है ये करोला है, और अगर एक को पूछा जाए कि इस एक को क्या कहेंगे या फिर इस एक को क्या कहेंगे सिंगल को, तो आप कहेंगे पेटल। इस एक को भी हम क्या कहेंगे पेटल, और इस एक को भी क्या कहेंगे पेटल कहेंगे। लेकिन जब ये ग्रुप में रहते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। इसी तरह कैलिक्स की भी जो यूनिट होती है वो सेपल होती है। सेपल क्या होती है, हमने आपको बताया था कि जो थैलमस को सराउंड करती है, ग्रीन कलर का पार्ट होता है। आप गुड़हल में देखेंगे हिबिस्कस में, तो उसके थैलमस, जहाँ थैलमस है, थैलमस को चारों तरफ से ग्रीन कलर का एक पार्ट सराउंड कर रहा होगा, लीफ लाइक कुछ ऐसा होता है। तो उसमें कई ऐसे ऐसे देखिए बना रहते हैं जो पूरे थैलमस को सराउंड करता है, समझ रहे हैं। तो इस पूरे को तो हम लोग कैलिक्स कहते हैं और इसकी यूनिट को सेपल कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ये इसकी यूनिट कौन है, ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, ये भी एक सेपल है, ये भी एक सेपल है, ये भी एक सेपल है। तो ये सभी सेपल जब ग्रुप में आते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, जिसे के से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो करोला है उसकी जो यूनिट है वो पेटल है, यानी ये जो कलर्ड पार्ट होते हैं फ्लावर के, यानी इसके ऊपर जो हिबिस्कस का कलर्ड पिंक कलर पार्ट होता है वो क्या होता है, करोला होता है। और उसमें एक एक जो पंखुड़ियाँ कलर्ड लगी हुई हैं उसे क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। क्लियर, आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये जो पेटल्स होते हैं, कलर्ड पार्ट होते हैं, ये पेटल, ये पेटल, ये पेटल, ये पेटल, ये हर फ्लावर में इनका जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है। किसी फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी में 3, 4 और 5 का दिया हुआ है। तो जब नंबर ऑफ पेटल्स यानी करोला में जो पेटल्स हैं अगर उनका नंबर 3 है, यानी 3 होंगे, 1, 2 और 3, तब हम ऐसे फ्लावर को ट्राइमॉर्फस कहते हैं या ट्राइमेरस कहते हैं। क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस कहेंगे। और अगर पेटल्स का नंबर 4 होगा, 1, 2, 3, 4, एक पेटल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और फोर्थ ये है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जब 4 पेटल्स मिलकर के करोला का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम लोग टेट्रामेरस कहते हैं। तो आप जानते हैं 4 को टेट्रा से डिनोट किया जाता है और 3 को ट्राई से, ठीक। और इसी तरह अगर करोला में जो पेटल्स हैं उनका नंबर 5 हो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग पेंटामेरस फ्लावर्स कहेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका। तो फ्लोरल अपेंडेज क्या है, ये पेटल्स के बारे में बताता है, पेटल्स के अरेंजमेंट के बारे में कि किसी फ्लावर में कितने नंबर ऑफ पेटल्स हैं जो करोला का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड करोला। तो ट्राइमेरस मीन्स 3 petals, tetramerous means 4 petals, pentamerous means 5 petals। क्लियर, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में थर्ड पॉइंट है
ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट क्या है? फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट। फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट। अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट हो, ब्रैक्ट प्रेजेंट हो तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। किसी फ्लावर में या प्लांट के फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहेंगे। और उससे हम लोग बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इब्रैक्टिएट, फोर्थ पॉइंट, फ्लावर विदाउट ब्रैक्टिएट। अगर फ्लावर में ब्रैक्टिएट नहीं है, किसी प्लांट के फ्लावर में ब्रैक्टिएट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इब्रैक्टिएट। और उसके लिए जो हम लोग सिंबल का यूज करते हैं वो EBR का यूज करते हैं, यानी इब्रैक्टिएट, यानी फ्लावर में ब्रैक्टिएट नहीं है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये ब्रैक्टिएट क्या होता है, समझ रहे हैं? तो आपको बता देते हैं ब्रैक्टिएट क्या है। ये नोट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है। ये ब्रैक्ट्स क्या होते हैं या ब्रैक्ट्स क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं रिड्यूस्ड लीफ फाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल। जो पेडिसिल की बेस होती है उस बेस पर रिड्यूस लीफ। रिड्यूस लीफ का मतलब वो लीफ तो है लेकिन वो लीफ डेवलप नहीं होगी, जैसे उसके प्लांट में अदर जो लीफ प्रेजेंट हैं उसकी तुलना में वो उतना डेवलप नहीं होगा, उसकी साइज छोटी होगी या उतना अच्छा वो उसका वर्नेशन नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ब्रैक्ट्स क्या है? रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। और जिसमें ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा उसे हम लोग ब्रैक्टिएट कहेंगे, और जिसमें ये एब्सेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इब्रैक्टिएट। अब इसको स्ट्रक्चर के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि ब्रैक्ट्स होते क्या है। यहाँ पे क्या कह रहा है? रिड्यूस्ड लीफ कहाँ पर? फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल हमने आपको बताया कि ये थैलमस से जो ये स्टाल के लटकती रहती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पेडिसिल कहते हैं। तो जो ब्रैक्ट्स है वो कहाँ पे होते हैं? बेस पर। किसके? पेडिसिल के। तो इसका बेस मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। ये किसी डाल है, ब्रांच है, जहाँ से ये निकला हुआ है फ्लावर। तो यहाँ पर ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा होगा, इसे ही हम लोग बेटा क्या कहेंगे? ब्रैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रैक्ट कहते हैं। तो ऐसे ये जो रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है या लीफ है, रिड्यूस लीफ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट्स कहेंगे। अब आप कहेंगे सर इसको तो हम लोग स्टिपुलस कह रहे थे या स्टिप्यूल कह रहे थे। नहीं बेटा, ये स्टिप्यूल नहीं है। स्टिप्यूल तो आपका आप पीछे जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पेडिसिल के बेस पे जो लीफ प्रेजेंट होगी और वो रिड्यूस्ड लीफ होगी, डेवलप लीफ नहीं होगी, ऐसे लीफ को हम लोग ब्रैक्ट्स कहेंगे। ओके, तो आई होप कि आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। आज हम लोगों ने क्या देखा? द फ्लावर देखा, ठीक है। और क्या देखा? 4 डिफरेंट टाइप की जो उसमें वॉल्स होते हैं या उसके पार्ट्स होते हैं वो सब देखे, इनकी यूनिट्स देखे, टाइप्स ऑफ फ्लावर देखा, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका पेरियन, जब कैलिक्स और करोला डिस्टिंग यूज ना कर पाएँ कि ये कैलिक्स है या करोला है,
तो उसे हम लोग पेरियन कहेंगे, और ये लिली में है, ऐसा लिली के फ्लावर में। सिमेट्री देख ली, एक्टिनोमार्फिक या इसी को रेडियल सिमेट्री कहेंगे, जिसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करेंगे। जाइगोमार्फिक ऑल्सो कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री, जिसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करेंगे। एसिमेट्रिकल इरेगुलर, इसको हम लोग कहेंगे एक्टिनोमार्फिक, कहीं से भी फ्लावर को आप काटिए वो दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जाइगोमार्फिक में भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि सेंट्रल से, वर्टिकल सेंटर से होता हुआ हमें ब्रेक करना होगा, तो वो दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एसिमेट्रिकल हमने बताया है, ये जहाँ पे यहाँ सिमेट्री के आगे लगा तो इसका मतलब सिमेट्री एब्सेंट है, यानी इसको हम कहीं से भी काटने का प्रयास करें ऐसे फ्लावर को, तो हम इसको कहीं से भी दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बैजंती है, जब बैजंती का आपने देखा होगा येलो या रेड कलर का फ्लावर होता है, तो उसी को हम लोग कहना कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कहना जो है ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, आप कहीं से भी इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। ट्राइमेरस समझ गए, टेट्रामेरस, पेंटामेरस समझ गए, ब्रैक्टेट समझ गए। ई ब्रैक्टेट यानी ब्रैक्टेट जिसमें प्रेजेंट होगा वो ब्रैक्टिएट फ्लावर होगा, जिसे BR से रिप्रेजेंट करेंगे। ई ब्रैक्टेट क्या होगा, विदाउट ब्रैक्टेट यानी जिसमें ब्रैक्टेट एब्सेंट होगा। EBR से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। ब्रैक्टेट होते क्या है, रिड्यूस लीफ होते हैं। क्या होते हैं ये, रिड्यूस लीफ होते हैं, याद रखिएगा। ब्रैक्टेट्स क्या है, रिड्यूस्ड लीफ है, और कहाँ मिलेंगे, एट द बेस ऑफ पेडिसिल। ये जो डंडी लटक रही है, जो स्टार्क लटक रही है, जिसे हम लोग पेडिसिल कह रहे हैं, इस पेडिसिल के बेस पे यहाँ पर रिड्यूस लीफ लाइक यानी डेवलप लीफ नहीं होगी, उसे हम लोग ब्रैक्ट्स कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक रहा। नेक्स्ट जो होगा वो होगा पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट। जो अगला टॉपिक हम लोग का होगा कल का लेक्चर, वो नेक्स्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कहीं से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज कमेंट के थ्रू, या आप अपना नंबर कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, या आप ही किसी तरह कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट में थ्रू, ठीक है। ठीक है, ओके। आज का जो टॉपिक यहीं पे रोकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।